आप देख रहे हैं पीस मेकर सीजन 2 एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन वीडियो, जहां अजीब किरदारों की भरमार हो रही है और बहुत सारे कनेक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, जिस पर अगर बात होगी तो स्पॉयलर्स की बात तो होगी। इसीलिए एज ए स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूं, स्पॉइलर अलर्ट घंटी। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। फाइनली इसी एपिसोड से मालूम पड़ता है कि वो फोल्डिंग क्वांटम पोर्टल जो सीजन 1 से पीसमेकर के पिता ऑगी स्मिथ और अब पीसमेकर एके क्रिस्टोफर स्मिथ इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऑगी स्मिथ ने नहीं बनाया था। वो बिलोंग करता है एलियन प्रजाति को, जो दिखाया है इस एपिसोड के ओपनिंग सीन में, जो सेट है 35 इयर्स पहले। ये प्रजाति दिखती है मेंढक की तरह और इनका एक पूंछ भी है, और ये हो सकता है कॉमिक से स्टीम फ्रॉग नाम की प्रजाति जो आती है ग्लूबो नाम की प्लेनेट से, जो ऐसे ही मेंढक की तरह दिखता है। गन का भरोसा नहीं है, कहीं से भी किरदार उठा सकता है बंदा। उस प्रजाति के पास ये हेलमेट टाइप डिवाइस है जिससे इस क्वांटम पोर्टल को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये हेलमेट काफी हद तक हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में देखे गोल्डन एक्स की तरह लगते हैं, जो हैरी ने जीता था ट्राई विजिट टूर्नामेंट के दौरान ड्रैगन्स को हराकर अपने पहले राउंड में। तो इसी हेलमेट से ऑगी ने इसे अपने घर में ट्रांसफर करवाया था, जिसका पूरा प्रोसेस इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कैसे ट्रांसफर होता है ये क्वांटम पोर्टल, कैसे पूरा गोल्डन कलर का ग्लो बनता है, फिर होता है एक सोनिक ब्लास्ट और ट्रांसफर हो जाता है ये पोर्टल कहीं भी। और ये पूरा नजारा सुपरमैन फिल्म के लेक्स के क्वांटम पोर्टल की तरह ही लगता है। तो क्या लेक्स को भी इस क्वांटम पोर्टल का आइडिया इसी एलियन प्रजाति से आया होगा? हो सकता है मिस्टर हैंडसम, जिसकी फोटो हमने लेक्स के टेबल में देखी थी, जो बाद में लेक्स के पोर्टल में ट्रांसपोर्टेशन संभाल रहा था, वो भी इसी प्रजाति का पार्ट हो, जिससे लेक्स को इस क्वांटम होल्डिंग पोर्टल का आइडिया आया होगा, बिल्कुल ऑगी स्मिथ की तरह। प्रेजेंट डे में आगस्ट की फौज जा रही है ईगली को मारने और स्मिथ को पकड़ने, तभी जूडो मास्टर सीजन 1 से इस सीन पर रेफर करता है जहां जॉन इकोनॉमस ने उसे घायल किया था। जॉन बड़ी क्लेवरली पीसमेकर को भेज देता है मैसेज, जिससे कि ईगली और वो वहां से निकल जाते हैं। जूडो मास्टर और पीसमेकर के बीच होता है एक एक्शन सीन जहां जूडो मास्टर अभी भी स्मिथ से गुस्सा है, क्योंकि स्मिथ की वजह से ही बटरफ्लाई प्रजाति अपने प्लान में कामयाब नहीं हुई थी सीजन 1 में और दुनिया बच गई थी, जो जूडो मास्टर नहीं चाहता था, एज वो बटरफ्लाइज को सपोर्ट कर रहा था उनके दुनिया खत्म करने के मिशन में। इसलिए जूडो मास्टर ये लाइन कहता है स्मिथ से, You screwed the world once. I won't let you do it again. वह लियोटा को मिलता है एक मैगजीन जहाँ लिखा है एक बैट फिश के बारे में, जो एक रियल लाइफ फिश है, जिसकी फोटो को देखकर लगता है कि उसने लिपस्टिक पहना हुआ है, पर क्योंकि यहाँ बैट लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा चीकी कनेक्शन है बैटमैन के साथ ही। कुछ भी वही लियोटा के फोन पे है लॉर्ड टेक कंपनी का सिंबल, जो मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी है, जिस किरदार को निभा रहे हैं शॉन गन, और जिस कंपनी का लोगो सुपरमैन मूवी में भी दिख चुका है कई बार। कोई अजीब गरीब किरदारों की श्रेणी में आ गया है एक और किरदार, जो है माइकल रूकर का किरदार रेड सेंट वाइल्ड, जो खुद को समझता है अमेरिका की इंडिजिनस प्रजाति का इंसान, पर है व्हाइट अमेरिकन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इनिशियली अमेरिका था सिर्फ इंडिजिनस लोगों का ही, फिर व्हाइट वहां घुसे, उन लोगों ने इंडिजिनस लोगों को मारना शुरू कर दिया और उनकी जगहों को कर दिया अपनी गिरफ्त में। इसलिए रेड सेंट वाइल्ड ईगल्स को मारना चाहता है, क्योंकि ईगल्स है अमेरिका का सिंबल, और उसे लगता है कि ईगल्स को मार के ही उसके लोगो, जो उसके लोग है ही नहीं, उनको मिलेगी आजादी अमेरिकन बर्बरता से। इस एपिसोड में माइकल रूकर, स्टीव एजी और टिम मीडोज के बीच कॉमेडी केमिस्ट्री लाजवाब है। मजा आता है इन प्रतिभाशाली कॉमेडी एक्टर्स को एक दूसरे के खिलाफ बैटर करते हुए देखकर, और इनकी कॉमेडी में दरकार मारती है जेम्स गन के हिलेरियस डायलॉग। खासकर रुको का किरदार, जो इंडिजिनस नहीं है पर खुद को समझता है, उसे सिर्फ एक बहाना चाहिए ईगल्स को मारने के लिए, एक हिलेरियस किरदार है। पर अंत में हमें मालूम पड़ता है कि माइकल रुकर के किरदार के पास है मैजिकल पावर्स, एज वो एक ब्लू मिस्टिकल पावर का इस्तेमाल करके अपने एस्ट्रल फॉर्म से ईगली का पता कर लेता है। इस किरदार के थ्रू जेम्स गन शायद रेड नाम की शक्ति को डीसीयू में ला रहे हैं, जो कॉमिक्स में एनिमल मैन और बीस्ट बॉय जैसे किरदार यूज करते हैं। इस रेड नाम की शक्ति को कॉमिक्स में सबसे पहले लिखा था ग्रांट मॉरिसन ने एनिमल मैन इश्यू 18 में, जहाँ सबसे पहले मैनिफेस्टेशंस हुए थे ईगल और फॉक्स के। यहाँ भी रेड सेंट वाइल्ड ईगल का चित्र बनाता है जमीन पर, उसके माथे पर आ जाता है ब्लैक मैजिक की तरह, और उसके बाद ये ब्लू मिस्टिकल फोर्स बनना शुरू हो जाता है और अपने एस्ट्रल फॉर्म का इस्तेमाल करके वो ईगली का पता कर लेता है। ये एस्ट्रल फॉर्म का इस्तेमाल हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी करते हुए देखा है एमसीयू में, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई, रेड सेंट वाइल्ड कहता है ये My third eye's been open, son. और तीसरी आंख तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आखिरी पलों में स्ट्रेंज के पास भी आ गई थी, तो इसी पर चीकी नॉट हो सकता है गन के द्वारा। वो रिक फ्लैग सीनियर के आगस्ट के ऑफिस में पहली बार दिखता है। दोनों बाप बेटे यानी कि जोएल किडमैन के किरदार रिक फ्लैग जूनियर और फ्रैंक ग्रिलो के किरदार रिक फ्लैग सीनियर का फोटो एक साथ, और पहली बार होगा दोनों एक साथ दिखे हैं स्क्रीन पर। जब पीसमेकर ने पूरा क्वांटम पोर्टल ट्रांसफर कर दिया था, तभी वो निकल जाता है एमिलिया हारकोर्ट के पास। दोनों के बीच काफी पुराना ऑलमोस्ट फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप था इस सीन में। सीजन 1 के इस सीन से खींचा हुआ 11th स्ट्रीट किड्स का ये फोटो देखने को मिलता है इस सीन में। वही रिक फ्लैग सीनियर ने कंफर्म किया है कि एक मिशन के दौरान उसका पीठ टूट गया था, जो एक्चुअली हुआ था डीसीयू के एनिमेटेड सीरीज क्रिएचर कमांडोज में, जब बैटमैन विलन क्लेफेस से भिड़ते हुए रिक
हो गया था इंजर्ड और उसकी पीठ टूट गई। क्लेफेस पर अब मूवी भी बन रही है डीसीयू में। क्रिएचर कमांडोज पर एक रेफरेंस आता है जब रिक पोकलिस्तान की बात करता है, जहां उसने अमेंडा वॉलर के ऑर्डर्स नहीं माने थे। पोकलिस्तान है एक फिक्शनल डीसी जगह जहां क्रिएचर कमांडोज का पूरा मिशन हुआ था। उसी कॉन्टेक्स्ट में कोर्टो मोल्टिस की भी बात होती है, जो है द सुसाइड स्क्वाड कनेक्शन, जिस मिशन के दौरान रिक फ्लैग जूनियर की मौत हुई थी और अमेलिया ने भी अमेंडा से बगावत की थी। पूरा मिशन कोर्टो मोल्टिस में ही हुआ था, जो है एक और फिक्शनल डीसी जगह। रिक कंफर्म करता है कि वॉलर डेविस की किरदार अमेंडा वॉलर ही थी, जिसने एमिलिया को ब्लैक बुक कर दिया था, इसीलिए उसे किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में काम नहीं मिल रहा था। पर मुझे लगता है ये कारनामा रिक फ्लैग सीनियर ने किया होगा, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो एमिलिया की मदद कर सकता था। आखिर वो आगस का चीफ है। वही एमिलिया ने पिछले सीजन जो बटरफ्लाई प्रजाति को हराया था 11 स्ट्रीट किड्स के साथ, उस बात को मेंशन करती है, जहां वो मरते मरते बची थी। और साथ ही उसने ये भी कंफर्म किया था कि लियोडा ने अपनी माँ अमेंडा वॉलर की करतूतों को दुनिया के सामने जो लाया था, उस डिसीजन का पार्ट एमिलिया नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वो हॉस्पिटल में बेहोश थी। एमिलिया को मैनिपुलेट करके रिक उसे पीसमेकर को पकड़वाने के लिए कहता है और एमिलिया फिर क्रिस को बुलाती है कपबक पार्क में, जो नॉड है कॉमिक बुक राइटर पॉल कपबक पर। वही लोएटा पीसमेकर को याद दिलाती है कि ऑगी की मौत के बाद वो अपने पिता को इमेजिन करता था सीजन 1 में, जो बात उसने ऑब्वियसली लियोटा को बताई होगी। लियोटा का सवाल है कि क्या क्रिस इस नए डिमेंशन को भी इमेजिन कर रहा है जहां सब कुछ परफेक्ट है। क्रिस्टोफर स्मिथ के मुताबिक मुझे नहीं लगता वो दूसरी दुनिया उतनी परफेक्ट है, और कुछ तो झोल है इस दुनिया में जहां सारे व्हाइट है, एक भी एशियन या फिर ब्लैक प्रजाति का इंसान नहीं दिखा इस दुनिया में। तो हो सकता है कि स्मिथ की फैमिली अब भी रेसिस्ट हो, जिन्होंने इस ऑल्टरनेट दुनिया से सारे दूसरे प्रजातियों को खत्म कर दिया हो और या फिर तड़ीपार कर दिया होगा। ये देखने को मिलेगा फीचर एपिसोड में, जिसके लिए जस्ट कांट वेट। जिन फीचर एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन मिलेगा इसी चैनल पर, तो मिस मत कीजिएगा। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीसमेकर सीजन 2 का हर एक वीडियो है एक प्लेलिस्ट वीडियो में जो रख दिया है, आखिर में चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।